वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं गल्ला मंडी गग्गो मंडी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये चावल की फ़सल इस वक्त आई हुई है मंडी में और मकई की फ़सल, और रेट इतना कम है कि ज़मींदार बेचारे रो रहे हैं कि जो अच्छा बेहतरीन खुश्क चावल है वो 3500 रुपये मन यानी कि 87 रुपये किलो ये ख़रीद रहे हैं। और अंदाज़ा करें कि इसका चावल बना के फिर 400 रुपये किलो तक ये वापस इन्हीं ज़मींदारों को बेचते हैं। और ये मकई है, मकई का रेट जो 1-2 साल पहले 2500, 2700, 2800 रुपये मन था, अब 1600 रुपये, 1700 रुपये मन तक नीचे गिर गया है। और जो ज़मींदार के ख़र्चे हैं, खाद, स्प्रे, पेट्रोल, डीज़ल, वो पहले से डबल रेट पर हो गए हैं। और जो उसकी फ़सल है, जो आमदन का ज़रिया है, वो पहले से भी कम हो गया है। और ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये अगले साल तक एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है ज़मींदारों के ऊपर। बाकी हर चीज़ पे ऊपर जैसे बहरान आया है जब से ये PDM आई है और अब ये निगरान हुकूमतें, कोई पॉलिसी नहीं है ज़मींदारों के लिए, काश्तकारों के लिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़मींदार बेचारा इतनी फ़सल कहाँ रख सकता है। उसने तो फौरी तौर पर मंडी में लेके आनी है, और मंडी में रेट जो है वो आज से 10 साल पहले वाला है। और जो इसके ऊपर ख़र्चा किया है, DAP खाद जैसे 13,000 रुपये की वो बोरी है, यूरिया की खाद जो है वो 4,000 रुपये की। और चावल की फ़सल ऐसी है कि इसको पानी बहुत ज़्यादा लगता है, और ट्यूबवेल की बिजली इतनी महंगी हो गई है कि 4-4, 5-5 लाख रुपया बिल आया है ज़मींदारों को। और जहाँ पे बिजली वाले ट्यूबवेल नहीं है, डीज़ल इस्तेमाल करते हैं। डीज़ल का आप रेट देखें कहाँ थे, 350, 325 का लीटर है। तो ये ज़मींदार बेचारा किधर जाएगा। यानी कि एक पाकिस्तान में एक शोबा यही बच गया था जहाँ पर लोग जो हैं वो काम कर रहे थे, ज़राअत का एक शोबा। अब उसको तबाह करने की मनसूबाबंदी की जा रही है, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत। यानी कि उनको जो खाद स्प्रे है वो पहले से भी ज़्यादा महंगी दी जा रही है, और जो उनकी फ़सल है वो 10 साल पहले वाले रेट के ऊपर ले ख़रीद रहे हैं। यानी कि चावल का रेट 3500 रुपया आज से मेरा ख्याल को 5-7 साल पहले भी नहीं होगा। और उस वक़्त का ये रेट है जब DAP की बोरी जो थी वो 5000 की थी, यूरिया की बोरी 1200-1300 रुपये की थी, डीज़ल जो था वो 150 रुपये था। और अब देखें, यानी कि ज़मींदार को डबल नुकसान हो रहा है। वही बात जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत ये एक ज़मींदार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज़राअत भी तबाह करने के ऊपर तुल गए हैं। ज़री मुल्क है, 70% से ज़्यादा जो पाकिस्तान की आबादी है वो ज़राअत से मुंसलिक है। अब इन्होंने निशाना बनाना शुरू किया है ये जो 70% आबादी है उनको, और अब ये उनका निशाना बन रहे हैं। फसलों का रेट बिल्कुल नहीं लगा रहे। रेट निकालना ही वो है जिसके ऊपर ज़मींदार को वो उसके ख़र्चे भी नहीं पूरे हो रहे। अभी 50 मन तकरीबन एवरेज आ रही है चावल की, और 1,70,75,000 रुपये का उसका एकड़ का जो चावल है वो फ़रोख्त हो रहा है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके ख़र्चे 1 एकड़ की जो ठेका है, जो वो ज़मीन ले के काश्त करते हैं, वो तकरीबन 1,20,000, 30,000 है। यानी कि एक फ़सल पे उसको डिवाइड करें तो 70,000, 60,000 तो वो ही निकल जाता है। पीछे आप स्प्रे, खाद, बीज, पानी, मज़दूरियाँ वो सब लगाएं तो 1,70,000 एकड़ में उसको ज़मींदार को क्या बचेगा। ये इन्होंने तबाही की है मुल्क की और ज़राअत की। जिस दिन ज़राअत का इन्होंने जैसे अभी बेड़ा बिठाना शुरू किया है तो अब बस नज़दीक ही है, बहुत नज़दीक है। अब देखना पाकिस्तान की हालत क्या करते हैं। ये ज़राअत तबाह तो मुल्क तबाह।